अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 101 लैक खून एथ हुंदरा एथ। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है वो मैं डेली बेसिस पे जो है वो वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो ताकि आपको जो है वो सारी मेरी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे इंगन इंगेत इंगा एलर इंगन थिंग कि ये होते क्या और ये हम कब यूज़ करेंगे। ठीक है। Om du ska använda ingen, inget, inga eller ingenting beror på vad du pratar om. Whether you will use इनके मतलब जो है ना ये इंगन इंगेत और इंगा, ठीक है, इनका मीनिंग सेम है, लेकिन ये कंडीशंस अलग-अलग हैं कि मतलब इनको हम यूज़ अलग-अलग सिचुएशन में करते हैं। तो इंगन इंगेत और इंगा का जो है वो इंग्लिश में मीनिंग आप ले सकते हैं कि इसका मीनिंग नो भी हो सकता है, नो वन भी हो सकता है, नन भी हो सकता है, नो बडी भी हो सकता है और नथिंग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये किस सेंटेंस में किस सेंस में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। और जो इंग एंड थिंग है उसका मीनिंग जो है वो नथिंग भी हो सकता है और एनीथिंग भी हो सकता है। ठीक है। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो है हम तब मतलब ये डिपेंड करते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अब हम वन बाय वन देखेंगे कि जैसे ये इंगेन है। ठीक है। फर्स्ट वन है इंगेन। तो जैसा कि आपको पता है कि स्वीडिश में जो है एक एन ऊड होते हैं और एथ ऊड होते हैं, कि कुछ वर्ड्स के साथ एन लगा होता है, कुछ के साथ एथ लगा होता है। तो जिन वर्ड्स के साथ हम एन यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इंगेन यूज़ करेंगे। एन ऊड वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम इंगेन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है अहमद हार एन फ्लिका मैन हन हार इंगेन पोइके। अहमद हैज़ अ गर्ल बट ही हैज़ नो बॉय, क्योंकि पोइके जो है इसके साथ हम एन यूज़ करते हैं, यानी कि एन पोइके होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंगेन जब निगेशन या निगेशन की बात हो रही है, ठीक है, कि उसका कोई बेटा नहीं है या लड़का नहीं है, तो यहाँ पे हम इंगेन यूज़ करेंगे। ठीक है। या हार इंगेन बील, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। बील के साथ भी जो है वो एन यूज़ होता है, एन बील होती है। ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है यार इंगेन बुक, क्योंकि एन बुक होती है। तो जहाँ पे मतलब एन ऊड की बात हो रही है और वहाँ पे निगेशन हमने मतलब यूज़ करनी है, तो वहाँ पे हम इंगेन यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है एथ ऊड। एथ ऊड के लिए हम यूज़ करेंगे इंगेथ। मीनिंग इसका भी वही है कि इसका मतलब नो, नो वन, नथिंग, तो नन मतलब। ठीक है। लेकिन जो है ये एथ ऊड के लिए यूज़ होगा, तो वहाँ पे इंगेथ। I Skutskär finns det inget sjukhus. In Skutskär there is no hospital. ठीक है। हुईक्यूस यानी कि हॉस्पिटल के जो है ना मतलब स्क्यूथवेयर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो क्योंकि हुईक्यूस जो है ये इसके साथ हम एथ यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंगेत यूज़ होगा। वी हार इंगेत ब्रेड हेम्मा, वी हैव नो ब्रेड एट होम, के घर में जो है वो हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है। ब्रेड के साथ भी एथ यूज़ होता है, एथ ब्रेड होता है, इसलिए यहाँ पे इंगेत यूज़ होगा। और जो इंगा है ये बेसिकली यूज़ होता है प्लूरल के लिए। शब्दे दो इंगा टमाटर, डिड यू नॉट बाय एनी टोमेटोज, क्या तुमने कोई टमाटर नहीं खरीदे हैं। अब यहाँ पे टमाटर मतलब ये प्लूरल शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इंगा यूज़ होगा। Almas hade inga pengar men hon var glad ändå. Almas had no money but she was happy anyway, कि उसके पास कोई रकम नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश है। ठीक है। अब फेंगार जो है ये भी प्लूरल है और टमाटर ये भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने इंगा यूज़ किया। उसके बाद है आलमेंट। आलमेंट मीन होता है कि जर्नल, जब हम जर्नल किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे इंग एंड थिंग। इसका मीनिंग कुछ जो है वो मतलब सिचुएशंस में एनीथिंग भी हो सकता है, कुछ में जो है नथिंग भी हो सकता है। ठीक है। या vet ingenting om det här, आई नो नथिंग अबाउट दिस, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो मतलब इंगेन थिंग जो है आप मतलब इसको इंगेत भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप किसी सिचुएशन में जैसे इसमें जो है ना या वियत इंगेन थिंग ओम दे हैर कि आई नो नथिंग अबाउट दिस, अगर आप इसकी जगह या वियत इंगेत ओम दे हैर लिखेंगे तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, मतलब वो गलत नहीं होगा।
कि ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कि इंगेथिंग की बजाय अगर हम सिंपली इंगेत लिख देंगे या कह देंगे तो वो भी करेक्ट होगा। Förstår ni ingenting? Do you understand anything? या förstår ni inget? डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब देखें कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में इसका मीनिंग जो है वो नथिंग में लिया गया है, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में इसका मीनिंग जो है वो एनीथिंग में लिया गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस की सेंस क्या है। तो ये चीज़ हो गई इंगेथिंग के बारे में। अब हम जो है वो इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं मज़ीद, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो सके। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है कि लीवेथ आर लेथ, यानी कि लाइफ इज़ ईजी। लीवेथ ये इसकी जो है वो बिस्टेम्ड फॉर्म यूज़ हुई है। एथ लीव होती है, एथ लीव अ लाइफ, लीवेथ लाइफ। लीवेथ आर लेथ लाइफ इज़ ईजी, यह हर इंगा प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इंगा क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली प्लूरल है, ठीक है। लीवेथ आर लेथ यह हर इंगा प्रॉब्लम, लाइफ इज़ ईजी, आई हैव नो प्रॉब्लम। Vet du vem som har förstört min snögubbe? Nej, jag vet ingenting om det här. Do you know who destroyed my snowman? No, I know nothing about this. अगर हम यहाँ पे इंगेत भी लिखेंगे ना कि nej, jag vet inget om det här, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है जी, har du ingenting att göra? Have you nothing to do? Nej, no, नहीं. Men varför sätter du dig inte och läser en stund? But why not sit down and read for a while? तो फिर तुम मतलब कहीं बैठ कर कुछ पढ़ क्यों नहीं लेते? Jag kan inte, I cannot, मैं नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती. Jag har ingen bok och inga tidningar att läsa. I have no book and no newspapers to read. मेरे पास पढ़ने को कोई किताब या न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि har du ingenting att göra, कि ये जर्नल बात हो रही है कि तुम मतलब जो है वो कुछ तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है jag har ingen bok, एन बुक होती है इसलिए यहाँ पे ingen यूज़ होगा, और inga tidningar, tidningar प्लूरल है इसलिए यहाँ पे inga यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, Micke hade inga pengar och inget arbete, men det gjorde ingenting. Han var kär, han hade sin flickvän Klara. Micke had no money and no work, but it did nothing. He was in love, he had his girlfriend Clara, ठीक है। कि मिक्के के पास जो है वो ना कोई काम है और ना कोई रकम है, बट इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। वो जो है वो ही वॉज इन लव, वो प्यार में था। ही हैड हिज गर्ल फ्रेंड क्लारा, उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा थी। अब इसमें देखें, मिक्के हाद इंगा फेंगार, फेंगार जो है ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे इंगा यूज़ हुआ है। आरबी आता है इसके साथ, मतलब एत यूज़ होता है, एत आरबी आता होता है इसलिए यहाँ पे इंगेत यूज़ हुआ है। तो मैन दे यूड इंगेथिंग कि मतलब ये जर्नल एक बात और ये है कि लेकिन इससे जो है मतलब वो बट इट डिड नथिंग, लेकिन इससे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे इंगेथिंग यूज़ हुआ। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। सो स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।